नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताज़ा और अहम खबरों को हर दिन। आप कौन से जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पहली सबसे बड़ी खबर है, गया वालों का सपना हुआ पूरा। सड़क पर दिल्ली की तर्ज पर दौड़ेगी बसें। गया में अब दिल्ली जैसी सीएनजी बसों का आनंद लिया जा सकेगा। राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गया की सरकारी बस पड़ाव में उन 50 सीएनजी बसें देने का निर्णय लिया है। इन बसों के मार्च में होली तक आने की उम्मीद है। सीएनजी बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को एक आरामदायक सफर मिलेगा। पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सीएनजी बसों के लिए बस पड़ाव में एक सीएनजी स्टेशन भी बनाया जाएगा, जहां बसें में सीएनजी भरा जाएगा। इस कदम से पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब गया के लोग भी दिल्ली जैसी बसों का मजा ले सकेंगे। पटना के 3 फेमस बिल्डर होंगे गिरफ्तार। ग्राहकों के साथ कर रहे थे चालबाजी। पटना के 3 प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने ग्राहकों से पैसे लेकर भी घर नहीं दिए और न ही पैसे लौटाए। पर घर लक्ष्मी बिल्डकान, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटली ग्राम बिल्डर्स पर 1 लाख रुपए की वसूली का मामला दायर किया गया है। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इन बिल्डरों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है। शिकायतकर्ताओं में से एक ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ 7.5 लाख की वापसी के लिए शिकायत की थी, जो मार्च 2023 में प्राधिकरण द्वारा निपटाया गया था। अब बिल्डर द्वारा आदेशों का पालन न करने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले का बदला नियम। अब इस काम को पूरा करने पर ही मिलेगा डीएल। मार्च से बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना अनिवार्य होगा। पहले यह सुविधा पटना और औरंगाबाद में लागू थी, लेकिन अब यह नियम राज्य के बाकी 36 जिलों में भी लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार 26 जिलों में ट्रैक बनकर तैयार है, जबकि 10 जिलों में निर्माण कार्य जारी है। टेस्टिंग ट्रैक पर आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इस नियम के लागू होने से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और केवल योग्य व्यक्ति को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। यह कदम नियमों के उल्लंघन और एजेंटों के जरिए बिना टेस्ट के लाइसेंस बनाने की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया है। मुंगेर में होने जा रहा 2 रिंग रोड का निर्माण, बजट हुआ और रूट हुआ है फाइनल। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में 2 रिंग रोड का निर्माण होगा, जिससे शहर में हर दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 फरवरी को इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह रिंग रोड शहर के चारों ओर बनेगा, जिससे अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। पहला रिंग रोड रड़गांव, तारापुर, वंशीपुर, धोब, कांवरिया पथ के समानांतर बनेगा और दूसरा रिंग रोड सुल्तानगंज, देवघर से जुड़ेगा। इस परियोजना से मुंगेर के लोगों को न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सड़क परिवहन में भी सुधार होगा। यह रिंग रोड शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पटना में बालू वाहनों के लिए बदला नियम। अब 12 बजे से 3 बजे तक बालू लदे ट्रकों को गांधी सेतु से गुजरने की मिली अनुमति। पटना में गांधी सेतु से बालू लदे ट्रकों के परिचालन के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब रात के बाद 3 बजे तक केवल 500 बालू लदे ट्रकों को गांधी सेतु से गुजरने की अनुमति मिलेगी। यह निर्णय गांधी सेतु, 0 माइल और फुलवारी शरीफ जैसे क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए किया गया है। यह जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर और एसएसपी अवकाश कुमार ने इस फैसले को जानकारी दी। ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है, जिससे शहर में यातायात की स्थिति बेहतर हो सकेगी। मुंगेर जाने वाले यात्री ध्यान दें, आज 7 घंटे तक बंद रहेगा श्री कृष्ण ब्रिज। मुंगेर से खगड़िया के बीच बने श्री कृष्ण सेतु पर 2 दिन तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। एनआईआई द्वारा शुक्रवार को 2 अलग अलग समय पर पुल पर परिचालन को रोकने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से आज शुक्रवार सुबह 8 बजे से 9:30 बजे और 11 से 1 बजे तक परिचालन बंद रहेगा। यह कदम पुल पर स्पैन लोड जांच कार्य के कारण उठाया गया है। एनएचआई ने इस संबंध में मुंगेर और बेगूसराय के जिला अधिकारियों के साथ रेलवे को भी सूचना भेजी है। 2 दिनों तक होने वाली इस बंदी के दौरान यात्री ध्यान रखें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। आरा में दाखिल खारिज को लेकर आई बड़ी समस्या, कार्यालय का चक्कर लगाकर किसान हुए परेशान। आरा जिले में किसानों को दाखिल खारिज के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन फिर भी उनका काम महीनों से लटका हुआ है। अफसरों की लापरवाही और कर्मचारी मनमानी के कारण किसानों को यह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में किसान रिजेक्ट हुए कागजात की नकल लेने के लिए महीनों से कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं और क्लर्क से पैसे की मांग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी इस समस्या का सामना कर रही हैं।
1 फरवरी से शुरू होगा इंटरमीडिएट परीक्षा। जूता मोजा पहनने सहित कई चीजों पर रहेगी रोक। बिहार में 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा के लिए सभी केंद्रों की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार विद्यार्थियों के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें जूते और मोजे पहनने पर भी रोक शामिल है। जिला मुख्यालय खगड़िया, हलसी, रामगढ़ चौक और सूर्यगढ़ में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 केंद्र लड़कियों और 15 केंद्र लड़कों के लिए हैं। इसके अलावा 4 केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र घोषित किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। विद्यार्थियों को इन नई व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। अब बिहार में यूपी की दूरी हो जाएगी कम। नए पुल के निर्माण को मिल गई मंजूरी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड मोहाली में गंगा नदी पर पीपा पुल बनने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यह पुल यूपी और बिहार के बीच आवागमन को सरल बनाएगा। निर्माण कार्य 10 फरवरी से शुरू हो सकता है और फरवरी के अंत तक यह पुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद यूपी के बलिया और बिहार के भोजपुर जिले के बीच 8 महीने से बंद पड़ा सड़क मार्ग फिर से चालू हो जाएगा। पीपा पुल बनने से दोनों राज्यों के हजारों लोगों ने रोजाना आवागमन में सुविधा होगी। यह पुल 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए खुला रहेगा। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रूट पर फिर दौड़ेंगी ट्रेनें। सप्तक, शांति और अवध एक्सप्रेस के लिए लेकर भी आया नया अपडेट। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी रेलखंड और पर कपूरपुरा से पिपराहा तक दोहरीकरण कार्य के बाद अब ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। रेल सुरक्षा आयुक्त पूर्वी सर्किल सुभोग्य मित्रा ने बुधवार को निरीक्षण के बाद ट्रेनों को हरी झंडी दी। गुरुवार से रद्द और डायवर्ट सभी ट्रेनों फिर से अपने निर्धारित रूट पर चलेंगी। डीआरएम समस्तीपुर और अन्य रेल अधिकारियों ने कपूरपुरा से पिपराहा तक के 9.9 किलोमीटर नव दोहरीकृत रेल लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान सप्त क्रांति और अवध एक्सप्रेस के सीतामढ़ी, रक्सौल, कटियारगंज के रूट से चलने का निर्णय लिया गया था। 22 से 29 जनवरी तक एनआई के कारण कुछ ट्रेनों को भी रद्द किया गया था। अब ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से बहाल हो जाएगा। जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स हुआ अनिवार्य। 3 लाख से अधिक आय वालों को भी अब देना होगा टैक्स। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों की अपेक्षा प्रोफेशनल टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे व्यापारी की आय लाख रुपए से कम हो या फिर भी पेशा कर रहे इनका भुगतान करना होगा। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत निबंधित व्यापारियों और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत निबंधित कारोबारियों को पेशा कर देना पड़ेगा। इसके अलावा जिन कारोबारियों की आय इनसे अधिक है अब पेशा कर के दायरे में आएंगे। हालांकि कई व्यवसायियों में इस संबंध में उदासीनता भी देखी जा रही है, जिसके कारण भुगतान की प्रक्रिया धीमी हो रही है। बेतिया अंचल में 18,000 से अधिक जीएसटी धारक हैं और प्रशासन इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करने पर जोर दे रहा है। बेतिया में कैसी काली कमाई कर रहे थे, निलंबित डीईओ घोटाले का कच्चा चिट्ठा आया है सामने। पश्चिमी चंपारण के पूर्व डीईओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और घोटाले के आरोप सामने आए हैं। उनके खिलाफ समरसेबल मोटर पंप और बेंच डेस्क की आपूर्ति में गोलमाल की जांच शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने जांच का आदेश दिया और संबंधित दस्तावेजों के पटना में जमा कर लिया गया है। आरोप है कि इस घोटाले में जिले के 2700 से अधिक स्कूलों को घटिया सामग्री आपूर्ति की गई है और लगभग 500 स्कूलों में खराब गुणवत्ता वाले सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने इसकी शिकायत भी की है और विभागीय जांच चल रही है।